वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवे सक्सेस। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि जो बायोलॉजी है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुई, या किस तरीके से जो बायोलॉजी है वो एक नई फील्ड की शक्ल इसने इख्तियार की। कदीम जमाने में क्या होता था कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उस तमाम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक ही कैटेगरी में रखा जाता था, जिसको हम कहते थे साइंस। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में इजाफा होता गया, या उसमें नई चीजें इवॉल्व होती गई, उसमें एवोल्यूशन आती गई, उसमें प्रोग्रेस होती गई, तो जो साइंस थी उसको मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसकी जो पहले बड़ी ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और मैथमेटिक्स हो गई, ये तमाम ब्रांचेस थी। उसके बाद जैसे जैसे मजीद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ या उसमें एवोल्यूशन आई, आगे से बायोलॉजी की भी डिवीजन्स आ गई, बायोलॉजी की भी सब ब्रांचेस आ गई, आगे से कह लें डाइवर्सिटी आ गई ब्रांचेस की इसमें। तो हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी है क्या, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसकी जो कह लें मेन ब्रांचेस देखेंगे आज हम इस लेक्चर में। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। सिंपल वर्ड में बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किसकी? लाइफ की, जिंदगी की साइंसी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है द वर्ड बायोलॉजी। वर्ड बायोलॉजी इज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी का जो लफ्ज है वो दो ग्रीक वर्ड से निकला है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का क्या मतलब है? लाइफ, जिंदगी। लोगोस का क्या मतलब है? थॉट, रीजनिंग। इसका क्या मतलब है कि इंसान का जिंदगी के बारे में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। या हम कह सकते हैं जिंदगी के बारे में स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में इसके अलावा हम रिलेशन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या फिर जब हम जैसे जैसे बायोलॉजी की स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि किस तरीके से जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमंस की हेल्थ के लिए, उसकी फूड के लिए, उसकी एग्रीकल्चर के लिए, रेमेडीज के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बस इतना जानना काफी है, क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट है, इतना जानना काफी है कि बायोलॉजी क्या है। ये एक साइंस स्टडी है लाइफ की, जिंदगी की, साइंटिफिक स्टडी है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर बायोलॉजी का जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है। बायोस, लोगोस। बायोस का क्या मतलब है? लाइफ। लोगोस का मतलब थॉट और रीजनिंग। उसके बाद हम मूव करते हैं डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज हम डिवीजन्स पे बात करेंगे कि इसकी कौन सी डिवीजन्स हैं। बेसिकली जो बायोलॉजी है उसकी मेन जो डिवीजन्स हैं, देर आर थ्री मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी which study the different aspects of lives of the major groups of organisms। जो बड़े बड़े मेजर डिवीजन्स हैं उसमें बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज zoology? zoology क्या होती है? zoology कहते हैं जू। जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब है एनिमल्स, लॉजी मीन्स लाइफ। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम जानदारों, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। जानवरों के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि जानवर रहते कैसे हैं, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि वो उनको फंक्शनिंग कैसे करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। मतलब के जो जानवर हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में तकसीम करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। और वो भी हम जोलॉजी में पढ़ते हैं।
इसके अलावा हम इसकी इकोलॉजी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में इसके क्या रिलेशंस हैं एनिमल्स के इन्वायरमेंट के साथ, हम ये भी देखते हैं। इसके अलावा जब जोलॉजी की स्टडी करते हैं जोलॉजिस्ट, तो वो एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू करके एक बड़े वर्टिब्रेट्स तक इसकी तमाम की तमाम स्टडी करते हैं, ताकि वो नेचुरल वर्ल्ड को जान सके, नॉलेज गेन कर सके। व्हाट इज जोलॉजी? क्या सीखा है आपने जोलॉजी? दिस is the division of biology which deals with the study of animals। इसमें हम जानवरों की स्टडी करते हैं zoology में। Now move towards second major division of biology which is botany। botany क्या है? This division of biology deals with the study of plants। इसमें हम botany में हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पौधों के बारे में पढ़ते हैं। हम पौधों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी में। हम पौधों के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हम ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि पौधे कैसे ग्रो करते हैं, ये कैसे बड़े होते हैं, ये कैसे उगते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि पौधे किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे पौधों के अंदर तब्दीलियां आती गईं और पौधे पहले नॉन फ्लावरिंग थे या सिंपल थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे चले गए। इसके अलावा इंटरेक्शन देखते हैं पौधों का इन्वायरमेंट के साथ। इसके बाद आ जाती है जो थर्ड वन फील्ड है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रो मीन्स, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल बायोलॉजी मीन्स स्मॉल लाइफ। तो स्मॉल लाइफ कौन सी स्मॉल लाइफ? ऐसी लाइफ जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। हम देखते हैं जो हम बैक्टीरिया के बारे में सुनते हैं, लेकिन हम बैक्टीरिया को देख नहीं सकते, क्योंकि दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ऐसी फील्ड है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आ जाता है इसमें। इसके अलावा इसमें वायरसेस आ जाते हैं। इसके अलावा फंजाई एंड प्रोटोजोआ इस फील्ड में आ जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस तरीके से इंसानों के लिए या लाइफ की मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। लाइक ये मेडिसिन बनाने में किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंडस्ट्री में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड इन्वायरमेंटल साइंस में ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारियों को क्योर करने के लिए या उनका इलाज करने के लिए भी यूज हो रहे हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फूड की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिसमें एक है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके तो कोई भी ऐसी चीज बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए या के लिए बेनिफिशियल होती है। उसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में। दीज आर द, ये थी वो तीन ब्रांचेस। पहली थी जोलॉजी, फिर बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ये मेजर ब्रांचेस थी बायोलॉजी की। इसके बाद मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी
सब ब्रांचेस हैं आगे से। बायोलॉजी की बहुत ज्यादा है, वैरायटी ऑफ ब्रांचेस हैं, हम सबके बारे में एक एक पढ़ेंगे। मेरे साथ मजीद लेक्चर्स लेने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकें और बायोलॉजी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले सकें। Thank you so much. If you have any type of question, don't hesitate to ask for our help. This is my channel, Sway Success. Kindly subscribe my channel and share this video to your friends and like my channel. Allah Hafiz.